रिटायरमेंट पर जो है मिलने वाली जो है अधिकतम ग्रेचुटी की जो है सीमा है यानी जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, इसको 25 लाख से जो है 75 लाख तक किया जाए। सर हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया हूं। मैं KR सैनी KR विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक देखा कि 8वीं वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर की मांग जोरों से उठी थी। इस पर चर्चा भी हुई थी। फैमिली यूनिट है, HRA है, DA मर्ज करने की बात है, इन सब पे जोर शोर से यहाँ पे चर्चा हो रही थी। इनकी डिमांड जो है लगातार तरीके से की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब इसमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है ग्रेजुटी को लेकर। और ग्रेजुटी जो कि अभी मैक्सिमम 25 लाख रुपए है, उसको 75 लाख करने की डिमांड यहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। ग्रेजुटी क्या होती है, किनको मिलती है, कब मिलती है और इसकी जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए लेवल 1 वाले जो कर्मचारी है, उनका एक डाटा यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें 10 साल में सिर्फ जो 32 लाख रुपए का पेमेंट इनको मिला है। तो इतनी कम राशि में इनका क्या कुछ हो पाएगा? क्या ये अपना मकान ले सकते हैं? क्या एक ढंग की गाड़ी ले सकते हैं? इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे में लेवल 1 से लेवल 5 तक के जो कर्मचारी है, उनको अच्छा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे देना चाहिए। और हाल ही में मंजीत कुमार पटेल जी और तमाम तरीके के एनसी जैसी स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड की गई कि 3.83 का जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे देना चाहिए, ताकि इनकी जो न्यूनतम बेसिक है तो 70,000 के आसपास हो। अगर 70 भी नहीं हो तो कम से कम 50-60,000 के आसपास अभी की जो महंगाई है उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका बेसिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे बोनस, ड्रेस अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ेंगे क्या और कितना यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो कर्मचारियों के अगर सही तरीके से भत्ते सारे कुछ इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो सैलरी और भत्तों में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक डाटा है 10 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्किंग स्टिल नॉट इनफ। देखिए यहाँ पे मान लो कोई एमटीएस की जॉब पे ज्वाइन करता है, 18,000 जिसका बेसिक होता है, और 1/1/2016 को उसने ज्वाइन किया, डीए उस टाइम 0 था। अब सारी कुछ कैलकुलेशन होने के बाद में अभी वर्तमान में उसका जो 31/12/2025 जब 7वां वेतन आयोग खत्म हुआ, उसका लास्ट डे, तब उसका बेसिक पेमेंट 23,500 जाता है और डीए जो 58% जाता है। कुछ बहुत सारे कर्मचारी लेवल 1 में ऐसे हैं जो कि ट्रांसफर वगैरह लेने के कारण बॉटम सीनियरिटी में वगैरह चले जाते हैं, तो उनको प्रमोशन वगैरह नहीं होता। और प्रमोशन होता भी है, लेवल 2 और 3 की भी बेसिक जो है यहाँ पे 19-20 हजार के आसपास यहाँ पे रहती है। तो ऐसे में ये जो है सारी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में इनका जो पेमेंट बनाया वो देखिए 32 लाख रुपए नहीं बना। एचआरए इसमें ऐड नहीं किया गया, बेसिक और डीए को ऐड किया गया, क्योंकि एचआरए वो जहां भी रहेगा उस मकान में रहेगा, अगर उसको पैसा मिलेगा या तो क्वार्टर मिलेगा तो दोनों का ही जो यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो ऐसे में उसका जो इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिल रही है वो 31,52,970 रुपए। इसके अंदर बेसिक और डीए एक्स्ट्रा भत्ते नहीं है, जैसे कि रेलवे के अंदर नाइट ड्यूटी मिल जाती है, आपके जो है और भी ओटी वगैरह मिल जाती है कई कई पोस्ट पे। तो ऐसे में उन सबको एक साइड किया गया क्योंकि वो सभी कर्मचारियों को नहीं मिलता है। तो 31,52,970 रुपए कर्मचारी को मिला। तो इतने कम पेमेंट में ना तो अपना एक जो है घर खरीद सकता है ढंग से, ना वो एक जो है 4 व्हीलर गाड़ी अपने ले सकता है। तो ऐसे में इन जो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के जो कर्मचारी है, उनको बहुत अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता है और उनको अच्छा फैक्टर यहाँ पे मिलना चाहिए। पिछले पे कमीशन में देखा कि जो हायर ग्रेड थे, हायर लेवल थे, उनका फिटमेंट फैक्टर अच्छा था, लो लेवल का जो है कम था। तो हालांकि होना उल्टा चाहिए, लेवल 1 वाले या नीचे के लेवल के जो कर्मचारी है उसको अच्छा फैक्टर देना चाहिए, और ऊपर के जो ऑफिशियल लेवल के कर्मचारी है उनको फैक्टर यहाँ पे कम दोगे तो भी चलेगा। तो ऐसे में ये डिमांड उठी है अभी एनसी जैसे की तरफ से, या फिर मंजीत सिंह पटेल जी ने अभी डिमांड उठाई थी कि 70,000 रुपए कम से कम यहाँ पे इन कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। 70 भी नहीं तो मेरा मानना है कि 55-60,000 के करीब जो है मिनिमम बेसिक इनकी यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी सारे कुछ भत्ते मिला मिलू के और उनका जो 70-80,000 के आसपास पेमेंट जाना चाहिए, तब जाके एक जो है सही लाइफ यहाँ पे जी पाएंगे। साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे देखिए, आपका जो नेक्स्ट डे है जो कि 1 जुलाई 2026 से लगने वाला है, और सितंबर में इसका अनाउंसमेंट होगा, अक्टूबर की सैलरी में लग जाएगा। एएसपी के अंतिम आंकड़े जून 2026 के जारी हो चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आपका डीए 3% कंफर्म हो चुका है। तो 3% का और 3 महीनों के एरियर के साथ में अक्टूबर की सैलरी में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ग्रेजुटी होता क्या है। देखिए ग्रेजुटी वो है, देखिए रिटायरमेंट पे हर एक कर्मचारी को एक एकमुश्त राशि दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुटी वेतन का वह हिस्सा है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में मिनिमम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर एम्प्लॉय ग्रेजुटी का हकदार है। ये ओनली गवर्नमेंट कर्मचारी को नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे ग्रेजुटी मिलती है। उनको 5 साल की मिनिमम सर्विस यहाँ पे मांगी जाती है। ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिन का वेतन ग्रेजुटी के रूप में दिया जाता है। यानी एक साल में जैसे 15 दिन का पेमेंट आपको ग्रेजुटी के रूप में दिया जाएगा। 5 साल के बाद में जितनी लंबी आपकी सर्विस होगी उतनी ग्रेजुटी आपकी अच्छी खासी यहाँ पे बनेगी। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुटी का एक फॉर्मूला है, और अभी डी आपका 50% पहुंचा था, उससे पहले 1 जनवरी 2024 से पहले आपको 20 लाख मैक्सिमम ग्रेजुटी थी यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को 20 लाख मिल जाएगी, किसी को 9 लाख मिलती है, किसी को 18 लाख मिलेगी, किसी को 17 लाख मिलेगी, और किसी की अगर 22 लाख ग्रेजुटी होती है तो उसको 20 लाख मिलेगी। मैक्सिमम 20 लाख थी,
इसके अलावा इसको जैसे डीए 50% पहुंचा तो इसको 25% बढ़ा दिया था, और ये जो अभी वर्तमान में ग्रेजुएटी जो है 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पे मिल रही है। अब इसको 25 लाख को 75 लाख करने की यहाँ पे डिमांड पुरजोर तरीके से उठाई गई है, नई डिमांड उठाई गई है। और इसका फॉर्मूला देखिए, बेसिक पेमेंट जो अंतिम जिस टाइम आप रिटायरमेंट हो रहे हो उस टाइम, या जिस टाइम आप जॉब छोड़ रहे हो 5 साल के बाद में, उस टाइम की सैलरी बेसिक, उस टाइम पे डीए कितना है इंटू 15, और टोटल सर्विस यहाँ पे कितने साल की हो गई इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसमें 26 का डिवाइड कर देना है। एक महीने में 26 दिन काउंट किए गए, क्योंकि दोस्तों 4 दिन जो आपको वीकली ऑफ यहाँ पे हटा दिए गए हैं, तो 26 डे वर्किंग डे उनका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जो पेमेंट निकल के आएगा वो रहेगी आपकी ग्रेजुटी। तो इस हिसाब से आप अपनी ग्रेजुटी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। किसी भाई की जो यहाँ पे बेसिक के हिसाब से, किसी लोगों की बेसिक अगर कम होगी 40-50 हजार है, तो उनकी ग्रेजुटी यहाँ पे कम ही बनेगी, 12-13 लाख के करीब बनेगी। किसी की 1 लाख है तो उनकी हो सकता है 30 लाख के आसपास ग्रेजुटी बने। तो ऐसे में जो मैक्सिमम 25 लाख की लिमिट है, इसको बढ़ा के 75 लाख करने की यहाँ पे डिमांड उठी हुई है। सर, जब भी हम लोग 8वें वेतन आयोग की चर्चा किए हैं तो या तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात हम लोगों ने की है, या जब भी कहा कि 50% से ऊपर अगर डीए बढ़ जाए तो उसको मर्ज करने की बात की जाए, ओपीएस की बात की है, लेकिन एक नई डिमांड जो है ग्रेचुटी फैमिली यूनिट को 3 से 5 कर दिया, और तमाम मामले थे सर। लेकिन अब एक नया डिमांड ये आ रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है मिलने वाली ग्रेचुटी, आप बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे, उसको लेकर डिमांड कही जा रही है कि जो अभी फिलहाल 25 लाख है उसको बढ़ाकर थोड़ा ऊँचा कर दिया जाए। क्या है पूरा मामला? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए एनसीजेसीएम जो सबसे बड़ा संगठन कहा जा सकता है, तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संगठन है उनमें, और एक पूरा मैकेनिज्म है। उन्होंने सरकार को जो एक चिट्ठी लिखी है उसमें इस बात की डिमांड की है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो ग्रेचुटी की सीमा है अभी जो 25 लाख रुपए है, उसको सीधा 3 गुना बढ़ाने की उन्होंने बात की, और इसको 75 लाख रुपए करने की इसको मांग की है। और केवल एनसीजेसीएम ही नहीं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है कि तमाम जो दूसरे संगठन हैं वो भी इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। यानी बड़ा जो सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो सीमा तय की है, ये आज की परिस्थितियों को अगर देखा जाए, महंगाई को देखा जाए, लोगों के खर्चों को देखा जाए, तो उसके हिसाब से पर्याप्त नहीं बैठती है। और ऐसे में कर्मचारियों के जो और उनके परिवारों के हित को देखते हुए इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। सर, आप इसके अलावा इस चिट्ठी में सर 3.83 फिटमेंट फैक्टर, फिर ये जो है बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, पेंशन और अन्य जो भत्तों को लेकर भी बात कही गई, इन पर भी कुछ अगर आप बुलेट पॉइंट्स में बातों को समझा दीजिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो एनसीजेसीएम की जो एक बड़ी जो डिमांड थी, या तमाम जो संगठन थे उनका एक कंसेंसस जो था फिटमेंट फैक्टर को लेकर, वो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया, उसकी डिमांड की गई, और ये कहा गया कि साहब जो जिसकी सैलरी 18,000 रुपये न्यूनतम सैलरी है, उसको बढ़ाकर सीधा 69,000 रुपये किया जाए। तो बड़ी डिमांड यहाँ पर इस चिट्ठी के जरिए की गई है। ओपीएस की बहाली की भी बात की है, जैसा हम लोगों ने भी कई बार इस चीज़ को डिस्कस किया। तो कुछ ये महत्वपूर्ण मसले हैं जिनको फिटमेंट फैक्टर से लेकर और आपके ओपीएस की बहाली तक जो बड़े मसले हैं वो ये दिखाई देते हैं। चलिए प्रवीण दोस्तों, बात करें कि 8वां वेतन आयोग लागू कब तक हो जाएगा, तो देखिए मीटिंगों का जो दूसरा चरण है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। पुरजोर तरीके से मीटिंगों का शेड्यूल यहाँ पे जारी किया जा रहा है। 24 जुलाई को यहाँ पे अपडेट जारी होता है कि पांडिचेरी में यहाँ पे 9 सितंबर 2026 को जो है यहाँ पे मीटिंग रहने वाली है 8वें वेतन आयोग की। इसके अलावा यहाँ पे आपके चेन्नई के अंदर जो है 7 सितंबर को चेन्नई के अंदर रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके इसी महीने 7 और 8 अगस्त को आपको 10 अगस्त को यहाँ पे दिल्ली के अंदर मीटिंग्स रहने वाली। तो मीटिंग्स का पूर्ण तरीके से शेड्यूल यहाँ पे जारी किया जा रहा है, और पूरी उम्मीद है कि जल्दी काम जो है निपटा लिया जाएगा सितंबर के एंड तक। और अगर उसके बाद में आयोग के पास में 3 महीने का समय बचता है मीटिंग्स वगैरह सारे कुछ खत्म होने के बाद में, तो भी आयोग चाहे तो यहाँ पे दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। हालांकि मई 2026 तक आयोग के पास में समय है। अभी रिसेंटली यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई है, और पहले भी 18 महीने का समय इनको दिया गया था। और अभी यहाँ पे लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर जो सवाल जवाब है उसमें भी क्लियर हुआ कि सरकार का कहना है कि हम वेतन आयोग में किसी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, और वो जब पूरा काम कर लेंगे उसके बाद में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब हमारे को बताया जाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अगर दिसंबर तक रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो मिड 2027 तक आपका इम्प्लीमेंट होने के चांसेस है। अगर 18 महीने का पूरा समय लेते हैं मई तक, तो फिर आपको जो है 2027 के एंड तक या 2028 के फर्स्ट तक ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। सर, अब जाते जाते जो है टाइमलाइन पर भी चर्चा कर लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है, कहाँ मीटिंग होगी सर? नहीं, देखिए आपका दिल्ली की मीटिंग के बाद हमारा चेन्नई और पुडुचेरी की बैठकों का 8th पे कमीशन का प्रावधान है का शेड्यूल है, और उसके बाद अब चंडीगढ़ का भी एक शेड्यूल 8th पे कमीशन ने जारी किया है।
सरकार की तरफ से संसद में भी अभी 2-3 दिन पहले बयान एक आया था जिसमें 8th पे कमीशन को लेकर सवाल पूछा गया था। तमाम चीज़ें उसमें पूछी गई कि साहब कब तक लागू होगा, क्या चीज़ें हैं। तो सरकार ने राज्यसभा में इसका जवाब दिया है, कहा है कि साहब जो 8th पे कमीशन है उसको 18 महीने का मैंडेट दिया गया है। जो 8th पे कमीशन का जो प्रोग्रेस है उसकी कोई जो रिपोर्ट है उसको सरकार तक उसके साथ शेयर करने के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। 8th पे कमीशन जब अपना काम पूरा कर लेगा तो एक साथ अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर देगा। फिटमेंट फैक्टर हो, फैमिली यूनिट हो या HRA हो, ऐसे जो तमाम जो मसले हैं उन पर एक जो फैसला है मौजूदा उसमें वो 8th पे कमीशन करेगा, बाद में सरकार उनको देखेगी। तो इनमें से किसी भी चीज़ हो, चाहे फिटमेंट फैक्टर हो, सरकार का अभी 8th पे कमीशन पर किसी तरह का कोई प्रेशर या कोई दखल नहीं है काम में। चलिए बात करते हैं बोनस की। तो देखिए बोनस जो आपको अभी वर्तमान में जो मिल रहा है न्यूनतम बेसिक 7,000 के हिसाब से मिल रहा है। ये आपका 6ठा वेतन आयोग जो था उसके अंदर न्यूनतम बेसिक था और अभी जो 7वां रिसेंटली खत्म हो चुका है। आपको 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोनस मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पिछले उससे पिछले 6ठे वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे 17,951 रुपये बोनस के रूप में दिया जा रहा था। अब देखिए अगर पे कमीशन अगला लागू हो रहा है तो कम से कम ये अभी नया जो वेतन आयोग आएगा 8वां, इसके अकॉर्डिंग नहीं तो 7वें के अकॉर्डिंग अगर माने, जो कि 18,000 जिसकी न्यूनतम बेसिक है उसके अकॉर्डिंग अगर माने तो आपका 40,000 प्लस जो आपका 44,000 के आसपास आपका बोनस यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा ड्रेस अलाउंस बढ़ाया जाएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और तमाम तरीके के भत्ते यहाँ पे 8वें वेतन के अंदर बढ़ाए जाएंगे। HRA वगैरह हैं, ये सब चीजें जो आपको बड़े हुए बेसिक के ऊपर मिलेंगे, जो कि अच्छे खासे पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको दोस्तों शेयर जरूर किया। थैंक यू।